औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 106 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 6 है। आयत नंबर 105 में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों से किया जाने वाला सवाल ज़िक्र फरमाया और वो सवाल उस वक्त जबकि उनको सज़ा हो रही होगी, और फिर उससे पहले फरमाया कि उनको आग में ऊंधा कर दिया जाएगा और उनके चेहरे मस्क दिए जाएंगे। और उसके बाद उनसे फरमाया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि तुम्हारे पास मेरी आयत नहीं आई थी, तुम्हें मेरी आयत पढ़कर सुनाई नहीं गई थी और उस वक्त तुम इसका जुटला रहे थे। अब और इतराफ़ होगा, अब इतराफ़ किसका? मुजरिमों का इतराफ़ होगा। कैसा होगा? अब देखते हैं कि किन अल्फाज में मुजरिमों ने उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के सामने इतराफ़ करना है और किस तरह करना है। इंतहाई बेबसी का आलम होगा और इंतहाई मजबूरी में इतराफ़ जुर्म कर रहे होंगे और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा भी कर रहे होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पीछे जैसे कि जिक्र हो चुका कि उनकी इल्तिजा को कबूल नहीं करेंगे, उनकी दुनिया में वापसी मुमकिन नहीं होगी। अब ये देखें कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं मुनकरीन के, मुश्रिकीन के। वो अल्फाज हैं जिन अल्फाज से वो अपना जुर्म का इतराफ़ कर रहे हैं। क़ालू रब्बुना ग़लबत अलैना शिक़वतुना, वो कहेंगे कि अल्लाह तेरी आयत हमारे सामने आई थी, तेरी आयत को पढ़ के सुनाने वाले आए थे, तेरे अज़ाब से डराने वाले हमारे पास आए थे और उन्होंने अपने डराने का और आयत सुनाने का हक़ पूरी तरह अदा कर दिया। और हम ही थे जो गुनाहगार थे, हम ही मुजरम हैं, हम ही ने उनकी एक नहीं सुनी और तेरे भेजे हुए पैगम्बरों की कदर नहीं की, तेरी आयत की कदर नहीं की और तेरी आयत पर यकीन नहीं किया और तेरी आयत को हम जुटलाते रहे। अब जुटलाते रहे तो वो कसूरवार अपने आप को कह चुके, लेकिन उसकी वजह बताएंगे कि क्यों कसूरवार है, किस तरह उन्होंने, क्यों ये कसूर उनसे सरजद हुआ। वो कहेंगे रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना है, ए अल्लाह हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई थी। नसीब को दोष देंगे और कहेंगे अल्लाह हम बदनसीब थे और हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ चुकी थी, यानी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और हम शैतान के बहकावे में चले जा रहे थे और हम बदबख्त थे। हमारी बदबख्ती हमारे नसीब का लिखा हुआ, जैसे कि दुनिया में कह के टाल दिया जाता है किसी बात को, वही बात कहेंगे कि हमारे नसीब का लिखा हुआ था और हमारी बदबख्ती थी और उसके सामने हम मजबूर और बेबस थे। सो हम तेरी आयत को जुटलाते रहे और शैतान के नक्शे कदम पर चलते रहे, अपने बड़ों के और सरदारों के नक्शे कदम पर चलते रहे और हमेशा से यही जवाब देते आ रहे हैं और उस वक्त भी यही जवाब देंगे कि हमारी बदबख्ती थी। वकुन्ना कौमन ज़ालिमीन, और दूसरा एतराफ़ ये करेंगे कि हम जालिम हो, हम गुमराह लोग थे, हम मान रहे हैं कि हम गुमराही में पड़ गए थे, हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि हम गुमराह कौम थे और हम समझ रहे हैं कि हमने तेरे भेजे हुए पैगम्बरों के साथ, तेरी आयत के साथ, तेरी किताब के साथ, तेरी शरीयत के साथ हमने ज़्यादती की। और फिर कौमन ज़ालिमीन, हम गुमराह कौम हैं हो गए थे, गुमराह हो गए थे, गुमराह लोगों में शामिल हो गए थे, गुमराह लोगों के नक्शे कदम पर चल चुके थे। फिर ये नहीं सारे अपने जुर्म का इतराफ़ करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हमारे जुर्म की हमें सज़ा दे दी। फिर आगे अर्ज़ करेंगे रब्बना अखरिजना मिन्हा, ए अल्लाह पहली अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह तू हमें इससे निकाल दे। किससे? जिस मुश्किल में हम हैं, जहन्नम के जिस मुश्किल में, जहन्नम की जिस सज़ा में हम हैं, इससे हमें निकाल दे। और ये एक पिछली आयत में ये भी जिक्र हुआ जहाँ बरज़ख का जिक्र हुआ कि ये कब्र के मनाज़र हैं, कब्र के पर्दा स्क्रीन पर उनके अमाल और उनके अंजाम उनको दिखाए जाएंगे। तो उस वक्त वो दुआ करेंगे अपनी मंज़िल पर पहुँचने से पहले कि या अल्लाह एक दफ़ा हमें दुनिया में भेज दे, और दुनिया में भेज दे तो हम सारे वही अमाल करेंगे जो तेरे पसंदीदा होंगे, जो तेरे नबियों ने, जो तेरे पैगम्बरों ने हमें समझाए, जिस तरफ तेरे पैगम्बरों ने हमें दावत दी और जो हम इनकार करते रहे और शैतान के नक्शे कदम पर चलते हुए मनमानी करते रहे, उस पर अब पछता रहे हैं और वह इसका अज़ाला करना चाहते हैं।
अखरिजना मिन्हा, ए अल्लाह तू हमें इस जहन्नम से निकाल दे। फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, और निकाल, और फिर उसके बाद अगर हम हमने इस्लाह ना की और तेरे हुक्म के पैरों ज़िंदगी ना गुजारी, तेरे हुक्म के ताबे ज़िंदगी ना गुजारी, तो फिर उस वक्त हम ज़ालिम होंगे। हमें ज़ालिमों की फहरिस्त में लिख देना और उस वक्त हमें हमारे जुल्म की सज़ा भी दे देना। लेकिन अभी एक वक्त, एक चांस तो हमें दे दे कि हमें दुनिया में वापस भेज दे। लेकिन ये तो है कुफ़ार का एतराफ़ जुर्म, और फिर वजूहात जुर्म, और फिर दरख्वास्त या एक फरियाद इल्तिमास करेंगे अल्लाह के यहाँ कि हमें इससे निकाल दे, और फिर यकीन दहानी करेंगे कि अगर तू हमें दुनिया में भेज देगा तो हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और अगर ऐसा हमसे हुआ सरजद, जैसे कि पहले हमने गुमराही इख्तियार की और ज़ालिमों के टोले में शामिल हुए, अगर दोबारा हमने किया तो तू बेशक हमें माफ़ ना करना, हमें जहन्नम में डाल देना। लेकिन इस वक्त तू हमें सिर्फ़ एक मौका और दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या कल बात जिक्र हो गई तफसीलन कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा कि ऐसा नहीं होगा। जो वक्त तुम्हें दिया गया था वो पूरा हो गया, उससे तुम मुस्तफ़ीद नहीं हुए। ये तुम्हारी अक्ल या तुम्हारी बकौल उनके के साथ। और अब अल्लाह तबारक व तआला अपने वादा को याद करते हुए फरमाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वादा खिलाफ़ी नहीं करता और वो अपने वादे को पूरा करता है। जब वो दुनिया में गुमराही में थे और बड़े बड़े गुनाह सरजद हो रहे थे उनसे, और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मुश्किलात में लोगों को डाल रहे थे, ख़ुद भी पा रहे थे, और गुनाहों से भरपूर ज़िंदगी, लबरेज़ ज़िंदगी गुजार रहे थे, उस वक्त वो ख़ुद भी कह रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा कि उस वक्त तुम खुद भी कह रहे थे कि हम गुमराह हैं और हम गुमराह हैं। तो बकौल नबी को चैलेंज करके कह रहे थे हम गुमराह हैं। और नबी, हर एक नबी की उम्मत ने ये कहा है, हर एक नबी की कौम ने ये कहा है कि नबी हम गुमराह हैं। वक्त के नबी से कहा हम गुमराह हैं, बकौल तेरे हम गुमराह हैं और बकौल तेरे गुमराहों को सज़ा मिलती है। तो हम तुझे चैलेंज करते हैं कि तू ये सज़ा फिर हमें दिखा दे, तू हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे, तू आग बरसा दे, हमें अपने रब से कह कि हमें वो सज़ा दे दे जो गुमराहों की है। अगर हम गुमराह हैं तो फिर अल्लाह हमें सज़ा क्यों नहीं देता? इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पे हैं, तभी अल्लाह तबारक व तआला हमें सज़ा नहीं दे रहा है। और नबी उससे कहते थे कि तू ही गुमराह है, हम गुमराह होते तो हम अल्लाह से सज़ा मांग रहे हैं, तुझे भी चैलेंज कर रहे हैं कि तू सज़ा दे दे। और ईमान वाले भी नबी से शिकायत करते थे कि अल्लाह नबी, अगर ये गुमराह हैं और गुमराहों के लिए सज़ा है, ये यकीनन गुमराह हैं और गुमराहों के लिए सज़ा अल्लाह बयान फरमाता है, तो फिर इनको सज़ा देता क्यों नहीं है? और हर एक पैगम्बर भी अपनी जगह परेशान होके अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करता था कि या अल्लाह, इनको अज़ाब कब होगा और कब तो अपने वादे को पूरा करेगा। कुरान समझें, देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, सो तावन करें। अल्लाह।